प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि क्षमा करना किस प्रकार से पवित्र वचन के अनुसार कैसे हमको क्षमा करना आना चाहिए। ओके। ये एक्चुअली कोई कमेंट में मैंने पढ़ा कि वो चाहते हैं कि क्षमा कैसे करें इसके बारे में बताएं। ओके। तो एक्चुअली परमेश्वर के वचन को एक एक करके लेकर मैं आपको बाद में अपलोड करके दूंगी कौन से वचन कहाँ पर है। अभी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ क्षमा कैसे किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम जो जीवन जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं ना, तो हमने बचपन से जब शुरुआत करते हैं जीने के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के अंदर स्वाभाविक व्यवस्था है, उनके हृदय में स्वाभाविक व्यवस्था, जिसका मतलब ये होता है कि वो भला क्या है और बुरा क्या है वो जानता है, और उसके अनुसार वो अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए फुटस्टेप्स लेता है, चॉइसेस करता है। ओके। तो हमारे पास जो अच्छा बुरा का अनुभव आया है, उसमें से फिर हमने डिसाइड किया कि अभी से हम अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बदले में बुरा ही मिला। ओके। फिर वहाँ से शुरू हो जाता है कि हमारा चॉइसेस जब हमारे समझ में आता है कि हमने अच्छा किया था लेकिन देखो मेरे साथ ऐसे हो गया, तो हम खुद अपने भले बुरे ज्ञान में से हम हमारे जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ देते हैं, स्वाभाविक व्यवस्था के विरोध में हम चले जाते हैं। ओके। तो यही घड़न हो जाता है हमारे अंदर, हमारी मानसिकता में। तो इसकी वजह से अब हम जब मसीह में आते हैं और वचन कहता है कि अपने शत्रुओं को माफ़ करो, तो हम कैसे समझेंगे कि शत्रुओं को माफ़ किया है? क्योंकि हम इस बारे में अपने माइंड को ट्रेन कर चुके हैं कि हमने बच के रहना है। हमने बहुत ज़्यादा सबको अच्छे व्यवहार से नहीं चलाना है। कभी-कभी किसी को हमने डाँट देना है, फटकार देना है, धुतकार देना है, तो क्या ये नफ़रत कर देना है, या फिर हमने उनसे दूर रहना है क्योंकि उनसे कुछ तो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हम पर। तो ऐसा हमने खुद होके व्यवस्था को तोड़ा है। ओके। तो जब मसीह में आते हैं तो हम पापों की माफ़ी तो हमने मान लिया, लेकिन शत्रुओं को माफ़ करने के बारे में अभी भी हम संघर्ष में रहते हैं। हमको मालूम नहीं पड़ता है कि हमने माफ़ किया है या नहीं। ओके। तो परमेश्वर का पहला जो हमारे पास अमानत आता है उद्धार में, वो है परमेश्वर का प्रेम। ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास अमानत उसने भर दिया हमारे हृदय में, वो है हमारे अंदर की कड़वी जड़ को उसने निकाल दिया। कड़वी जड़ जो हमारे अच्छे बुरे ज्ञान का जड़ है। ओके। जो हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने सिखाती है, क्योंकि हमको पृथ्वी का व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट करके रखना है ना? तो शरीर के अवस्थाओं में एडजस्ट करके रखना है। इसके लिए हम लोग अपना भला बुरा ज्ञान का बहुत अच्छे से फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि हमने बचपन से एक्सपीरियंस लेते हुए आए हैं, तो हम बहुत ट्रेन हो चुके हैं इस बारे में। ओके। तो हम मसीह में आने के बाद भी वो ट्रेनिंग को हम छोड़ते नहीं हैं। ओके। वो ट्रेनिंग को अब भी हम अपने अंदर बरकरार रखते हैं। जहाँ तक हमारे पर्सनल डिज़ायर को, हमारे व्यक्तिगत महत्वपूर्ण बातों को जब तक कोई बात खटकती नहीं है, तब तक हम आराम से सबके साथ सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा। ओके। चाहे कोई कैसे भी करे। लेकिन जैसे ही हमारे एक व्यक्तिगत पर्सनल एरिया ऑफ लाइफ में डैमेज आ जाता है, तब हम तुरंत हम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं इससे दूर रहूँगी। तो क्या ये हम गलत कर रहे हैं? क्या ये इसको कहते हैं अक्षमाशीलता। ओके। तो हमारे अंदर ये हमारा माइंड जो है वो सब कुछ ठीक से जानना चाहता है। ओके। आप क्या चुनाव करते हैं, क्या नहीं चुनाव करते हैं, किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ रिश्ते रखते हैं, किसके साथ रिश्ते तोड़ देते हैं, वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट को कनेक्टेड है। ओके। आपके पर्सनल बहुत गहरे अंदरूनी आपके हृदय की बहुत गहरी प्यारी मीठी बात को अगर किसी ने कुछ भी टच कर दिया, धोखा दे दिया या हार्म किया, ओके, ज़ख्म कर दिया, ज़ख्मी कर दिया, फिर आप वो एकदम से वो रिश्तों में, वो बातों में, वो चीज़ों में आप अपने आप को थोड़ा-सा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, 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 अब बस मैं इससे ज़्यादा मेल-मिलाप नहीं रखूँगी। हाँ, मैं अभी तो बिल्कुल ऐसे-वैसे हम अपने अंदर से फिर वो एरिया ऑफ लाइफ़ को डिफेंड करने लगते हैं।
ओके, तो इसके साथ हमारा क्षमा करना और न क्षमा करने का कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आया? ये कंप्लीट शरीर स्वभाव के हिसाब से है। ओके, आप चाहे कुछ भी रहे, कैसे भी रहे, आपका ये शरीर स्वभाव मरते दम तक आपको कहीं ना कहीं से बच कर निकलने के लिए कहता रहेगा। कहीं कहीं पर आपको ढिठाई करने के लिए कहता रहेगा, कहीं कहीं पे आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये शरीर का अवस्था मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा वो। ओके, इसके अंदर कोई क्षमा अक्षमा कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। ये अनस्टेबल लाइफ है। ओके, शरीर के अवस्था के ऊपर से आप कहीं पर भी आप कुछ भी सही ढंग से देख नहीं सकते हैं। ओके, कभी कुछ ऊंचे ऊंचे लगेगा, कभी कुछ गिरते गिरते लगेगा, कभी कुछ बहुत अच्छा लगेगा, कभी कुछ एकदम बिगड़ा हुआ लगेगा। ओके, तो इसके बारे में आपको कभी भी देखना ही नहीं है कि क्या मैंने क्षमा किया है या क्या नहीं किया है। ओके, क्या मैं ठीक से चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये शरीर की व्यवस्था के अंदर का ट्रेनिंग आपका लाइफ को चलाता है इस पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, अब आपका मेन इंग्रेडिएंट जो परमेश्वर से आपको प्राप्त हुआ है वो है परमेश्वर का प्रेम। ओके, और अगर आप कुरिन्थियों में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर का प्रेम के विषय में बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, परमेश्वर का प्रेम डाह नहीं करता है, परमेश्वर का प्रेम फुलता नहीं है, परमेश्वर का प्रेम घमंड नहीं करता है, परमेश्वर का प्रेम ऐसे ऐसे कितनी सारी बातें दिया हुआ है। ओके, हमारे पास एक्चुअली ये सारी चीज़ों को अगर देखेंगे ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुरिन्थियों में दिया हुआ है, प्रेम अपने खुद को ऊंचा नहीं करता है, वो नम्र रहता है। ओके, वो अपनी बढ़ाई नहीं मारता है, वो भूलता नहीं है, घमंड नहीं करता है। ओके, अपनी होशियारी नहीं दिखाता है। ओके, अपने आप को बहुत ही एकदम कुछ तो चकाचौंध है ऐसा करके वो बढ़ा चढ़ा के अपने आप को पेश नहीं करता है। ओके, तो जब हमारे साथ कोई इंसान हमारा सामना करेगा, अगर हमारे अंदर ऐसा कोई भी ख़याल आ गया, ओके, मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, या ऐसा कोई ख़याल आ गया कि मैं इसके साथ नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, नेवर नेवर, ऐसा कुछ भी अगर ख़याल आ गया, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि हमारा मन दूषित है। ओके, क्योंकि नूह के समय हम देख सकते हैं कि नूह के समय में सब लोग इकट्ठे थे उसके परिवार के, और प्लस उसके साथ जीव जंतु भी रखे गए थे। उसने कैसे संभाला होगा? परमेश्वर का आत्मा ने उसकी सहायता की। ओके, तो हमको लोगों के बीच में हम जब तू मैं कर लेते हैं, या फिर हम एक दूसरे में भेदभाव डाल देते हैं, या फिर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त मानते हैं और दूसरे लोग वैसे नहीं हैं, ऐसे हम देखते हैं, अंतर देखते हैं दूसरों में और हमारे अंदर, तो ये सारा शारीरिक व्यवस्था है। ओके, शारीरिक व्यवस्था हमेशा आपको डिस्ट्रक्शन में लेकर जाता है। ठीक है, तो शारीरिक व्यवस्था में आपको कभी भी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके, वचन के अनुसार करना। ओके, आप हमेशा उसके अंदर अनसैटिस्फाइड रहेंगे, आपको बार बार ऐसा लगेगा नहीं अभी भी कुछ बाकी है, आपको तृप्त नहीं लगेगा उसके अंदर। ओके, तो आपको उसके बाहर निकलना है। शरीर के व्यवस्था में बैठ के आपको नहीं ऐसा कुछ करना है जो आपको वचन कहता है। आपको शरीर को इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके व्यवस्था के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार इस्तेमाल करना है। ओके, अगर आपके सामने ऐसा कुछ समय आ जाता है, आपका हृदय बता देगा आपके हृदय में क्या है इस समय के बारे में। ओके, अगर वो परमेश्वर के वचन के बाहर जाता है, तो आपको वो अपने शरीर से नहीं करना है। अगर वो परमेश्वर के वचन के दायरे में रहता है, तो आपका शरीर वैसा हो सकता है। ओके, चुनाव आपके ऊपर रहता है, क्या आप ऐसा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। मैंने क्या कहा कि आपके शरीर को भाएगा तो आप वचन पालन कर पाते हैं, आपके शरीर को नहीं भाएगा तो आप वचन पालन नहीं कर पाते हैं। ओके, और बहुत सारे कारण भी है इसके पीछे कि अंधकार के जगत के लोग भी ऐसे हैं कि वो हमको उकसा सकते हैं।
कुछ करने के लिए, उकसा सकते हैं क्रोधित होने के लिए, उकसा सकते हैं विवाद करने के लिए, हमको उकसा सकते हैं लड़ाई झगड़े रगड़े करने के लिए। ओके, तो ये समय ऐसा ही रहता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमने उनको माफ़ किया है या हमने माफ़ नहीं किया है। ओके, तो उनका हमारी तरफ ध्यान इसीलिए रहता है कि वो अंधकार के पावर्स को हमारे ऊपर डालते रहना चाहते हैं। ओके, उनका वो सर्कुलेटिंग वो चलता रहने के लिए वो उनके काम करते रहेंगे। ओके, लेकिन हम उसके बारे में अगर सोचेंगे कि अरे मैंने तो माफ़ करने के लिए बोला है और फिर ये ऐसे कैसे हो रहा है मेरे साथ, मैं कैसे समझूं मैंने इसको माफ़ किया कि नहीं, ये कैसे क्या मेरे साथ हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे, आपको इन्फ्लुएंस होता है अंधकार का। ओके, शरीर को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ओके, आपका अचानक से गुस्सा आ जाना और अचानक से विवाद कर देना, अचानक से आपने बैर भावना उत्पन्न करना। ओके, अचानक से क्रोधित हो जाना, ये सारा इन्फ्लुएंस आपके अंदर से आपके शरीर को चला लेता है। ओके, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप माफ़ नहीं किए हैं। ठीक है, आपका माफ़ करना ये शरीर की अवस्था में बिल्कुल भी ढूंढिए मत। ठीक है, आपका ये अवस्था आपको कभी भी सही जवाब नहीं देगा। ओके, आपका शरीर कुछ भी कर ले दो। ओके, आपके शरीर का कंट्रोल आप जहाँ तक रख सकते रखिए, नहीं रख सकते छोड़ दीजिए। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आपका शरीर निर्बल है। ओके, उसका बल परमेश्वर जब बनता है उसके आत्मा के द्वारा, तभी शरीर का काम सीधे और सही तरह से होते हैं। ओके, जहाँ पर परमेश्वर का बल कम पड़ जाता है वहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, और वही गलतियाँ हम लोगों को मुश्किल में डाल देती है, हमको समझ में नहीं आता है हम परमेश्वर के आत्मा से चलाए चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हम दुविधा परिस्थिति में आ जाते हैं, डाउट करने लगते हैं, डर जाते हैं। ओके, शरीर के अवस्था में आपको कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ओके, स्थिरता नहीं रहती है, उसके अंदर हमने कभी कुछ ढूंढना ही नहीं है। अगर गलती हो जाती है तो उसे हम गलती इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के बाहर है। ओके, और अगर हम पता चल रहा है ये परमेश्वर के वचन के बाहर है तो अपने आप को कोसना नहीं है कि मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि मैंने क्या कहा, शरीर निर्बल अवस्था में पृथ्वी के ऊपर इन्फ्लुएंसेस के नीचे अटक जाता है, प्रभाव के नीचे अटक जाता है। ओके, हमारे चारों तरफ अंधकार की शक्तियाँ भी है, परमेश्वर के लोग भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कौन ज़्यादा प्रभावशाली हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। ओके, अगर परमेश्वर के जन प्रभावशाली है तो हम धर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा रहेंगे, धार्मिकता के कार्यों में। ओके, अगर हमारे इर्द गिर्द में ज़्यादा प्रभाव दुष्ट लोगों का है तो हमारा शरीर उन प्रभाव में रहेगा जिसमें दुष्टता बढ़ती है। ओके, तो शरीर प्रभाव के नीचे दबता रहता है, खुलता रहता है, बंद पड़ता रहता है। शरीर की अवस्था में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सच क्या है कोई देखने नहीं मिलेगा आपको। ओके, आपको सिर्फ इतना ही करना है, अगर आपसे कुछ शरीर की अवस्था में आपको अच्छा लगा, कुछ आपने अच्छा किया, परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। अगर आपको लगा कि आपने बुरा किया है, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। ख़त्म बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में डाला गया है। ओके, उसका आत्मा आपके आत्मा में निवास करता है। ठीक है, तो आपके असलियत आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है और आपके आत्मा में परमेश्वर का आत्मा है। आपकी असलियत वहाँ से निकलती है। ओके, लेकिन आपका शरीर उसे प्रॉब्लम में डाल देता है। आपका शरीर उन बातों को जो परमेश्वर ने दिया है उसको प्रॉब्लम में डाल देता है। इसका यही कारण हो जाता है कि आपका हृदय शुद्ध रखना है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि आपका हृदय जो है उसमें से आपके मुंह में शब्द आते हैं, बातें आते हैं, बोलना आता है, आपके सारे एक्सप्रेशंस निकलते हैं, आपके हृदय के अंदर जो है वही आप प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। ओके, अगर हृदय में शुद्धता नहीं रहेगी तो आपका मनुष्य रीति से जो स्वाभाविक जीवन है शरीर की अवस्था में हमेशा डावाडोल चलता रहेगा। आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं पवित्र आत्मा में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हृदय की अशुद्धता। ओके, बस आपको हृदय की शुद्धता पर ध्यान रखना है, आपने कड़वाहट नहीं रखना है। अगर समझो किसी के
किसी आपके गहरे दोस्त हैं, गहरे लोग हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी अचानक से आपको ऐसे लगा कि ओह! मैं तो इनकी नहीं मानने वाली हूँ। ये आपके हृदय की टेढ़ेपन कहाँ से निकला? आपके अंदर के अशुद्धता से निकला। ओके? कभी आपको जहाँ पर जो सही है करना चाहिए, लेकिन आप ढीठ बन जाते हैं, नहीं, नहीं मैं तो नहीं करूँगी। ओके? तो वहाँ पर आपके हृदय के अंदर की मलिनता काम कर रही है। ओके? ये सिग्नल होता है आपके लिए कि आपके हृदय मलिन है। अगर आपका हृदय मलिन है, तो आप शरीर की अवस्था में दुर्बल हैं। ओके? आप परमेश्वर के विरोध काम कर सकते हैं। ओके? फिर आप बोलना नहीं कि मैं परमेश्वर के विरोध क्यों जाती हूँ? मैं परमेश्वर के विरोध क्यों ऐसा हो जाती हूँ? क्योंकि प्रभाव दुष्ट लोगों का उन्हीं लोगों के ऊपर चल पाता है जिनका हृदय अशुद्ध है। ओके? अशुद्ध हृदय वाले बहुत जल्दी कैच करते हैं दुष्टता के प्रभाव को। ठीक है? हृदय की मलिनता ही हमको मनुष्य अवस्था में दुर्बल रखती है। ठीक है? तो अगर ये शुद्धता पर ध्यान रखा आपने, आपने डेली अपने आप को शुद्ध रखा, अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भर कर रखा, आपने वचन पढ़ने का मतलब क्या हो जाता है? अपने हृदय को शुद्ध करना। जैसे पानी से धोया जाता है, वैसा हृदय की मलिनता, ओके? परमेश्वर के वचन से धो दी जाती है। अब ये देखिए, परमेश्वर ने कहा उसका आत्मा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम भरता है। ओके? भरता है। परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा तुम पर मैं उंडेलूँगा, उंडेलेगा। हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेलता है, परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाता है। तो हमको इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर कोई वैक्यूम है, जो स्पेस है, जिसके अंदर ये सब भर चुका है। ओके? वहाँ पर आपका जो ताकत बना, आपको नहीं मालूम कैसे बना। वैसे ही वचन पढ़ने से आपका हृदय शुद्ध होता है, मलिन हृदय शुद्ध बन जाता है। ये बात वचन बताता है हमको, पवित्र वचन बताता है। इसके लिए हमको इसे मान लेना है कि हमने जब बाइबल रीडिंग करते हैं, हम बाइबल को सुनते हैं, तो हमारे हृदय को पानी से धोया जाता है। वचन को पानी कहा गया है। ओके? हृदय की मलिनता को, अशुद्धता को हटाया जाता है। ओके? ये कैसा काम करता है वी डोंट नो, लेकिन निकल जाता है, कुछ तो निकल जाता है। मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन निकल जाता है। जो भी अशुद्धता है, ढीठ पाप है, निकल जाता है। कठोर मन होने नहीं देता है वचन। ओके? कठोर मन वही जगह में होता है जहाँ पर अशुद्धता है, मलिनता है हृदय के अंदर। ओके? तो यही मलिनता अगर आपने अपने अंदर से अशुद्धता निकाली नहीं, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा? आपको शक होने लगेगा कि मुझ में पवित्र आत्मा है या नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादातर दुष्टता के प्रभाव से ही आप गड़बड़ी में फंसते रहते हैं। ओके? आपके सोच उसमें से निकलते हैं, मलिन हृदय के अंदर से निकलते हैं। ओके? इसके वजह से आपका जितना समय आप बिताते हैं दिन में 24 घंटे, आप अगर कामकाजी है, आप कहीं जाते हैं काम करने के लिए, समय वहाँ पे बीत जाता है, तो भले ध्यान से आप काम कीजिए, अपने काम में परमेश्वर के वचन को याद रख के काम कीजिए, और जो भी परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। ओके? उसके अंदर मलिनता आने मत दीजिए। ठीक है? उसके अंदर बैर भावना आने मत दीजिए। उसके अंदर कोई भी कड़वी जड़ फूटने मत दीजिए। ओके? कड़वी जड़ फूटती कब है? जब हमारे शरीर व्यवस्था के अनुसार हमको जो पसंद है उसको ठेस पहुंचती है, तो कड़वी जड़ फूट जाती है। ओके? जहाँ 2 या 3 इकट्ठे मिलकर अभी काम करने लगेंगे, कड़वी जड़ हमको ठोकर लगाएगी ही लगाएगी। ओके? लेकिन हमको उस पे रुकना नहीं है, हमको उसके पार हो जाना है। अब जो ठोकर लगाने वाले हैं, जो लोग हमारे संगति के लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फैमिली हो, चाहे काम करने की जगह के कलीग्स हो, वहाँ के ठोकर लगाने वाले लोगों को ही पता है वो क्यों हमको ठोकर लगाना चाहते हैं, वो क्यों हमको बुरा प्रभाव में उतारना चाहते हैं, वो क्यों हमको महसूस कराना चाहते हैं कि हमारी उनके साथ दुश्मनी है, या हमारे उनके साथ विवाद है, या हमारे उनके साथ झगड़े हैं। वो क्यों महसूस कराना चाहते हैं, उनको ही पता है वो। ओके? उनके फ्रीडम है वो।
ठीक है? हम उनके बारे में हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमको परमेश्वर ने कहा है हृदय को शुद्ध रखो, वैसे उनको भी सैतानिक किंगडम ने बोला होगा किसी को भी तकलीफ़ देते रहो। ओके? कोई भी ऐसे आराम से नहीं रहना चाहिए, आपको तकलीफ़ देना ही है। अगर नहीं दिया तो तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा वो नुकसान। उनके ऊपर उनकी प्रिंसिपैलिटीज़ है, प्रधानताएँ हैं, अंधकार के जगत से। ओके? तो हमको गेस करना बहुत मुश्किल होता है कि अरे भाई मैंने तो इसको माफ़ कर दिया है, अब क्या इससे और मैं क्या करूँ? ओके? उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप माफ़ करो या नहीं करो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी प्रधानताएँ उनको सिखा रही है कि आपको रोज़ दुष्टता करना है। ओके? फिर वो उसी इंसान को देखते हैं जो कमज़ोर है, जो पलटवार नहीं करता है। ओके? जो नम्र रहता है, उसी के ऊपर वो अपना दुष्टता हावी करते रहता है, क्योंकि उसको पता है कि हम इसके ऊपर हावी रह सकते हैं, ये पलटवार नहीं कर सकता है, तो हमारा काम भी बन जाता है, हमारे रूल्स जो अंधकार में फ़ॉलो करना है वो भी हो जाता है और हमारे लिए जो फ़ायदा होना है वो भी हो जाता है। ओके? कोई भी ओवर पावरफुल इंसान को परेशान नहीं करेगा, दुष्टता के प्रभाव उसके ऊपर नहीं डालेगा। समझ में आया? उसको हाथ-पाँव जोड़ के नम्र होके ऐसे सिर झुका के उसके सामने रहेंगे, ठीक है? क्योंकि ओवर पावरफुल है उनसे। दुष्टता के जगत में भी पावरफुल, ओवर पावरफुल रहते हैं। ओके? तो वो इसका मतलब क्या बन जाता है कि वो अपने प्रधानताओं को खुश कर रहे हैं। ठीक है? अपने दुष्टता के जो भी उनके ऊपर हावी है, अधिकारी हैं, उनको वो खुश कर रहे हैं। हकीम है, उनको वो खुश कर रहे हैं। ओके? तो उसकी वजह से हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते क्या मैंने माफ़ किया है इसको या नहीं किया है, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द कोई भी सच्चाई में नहीं है। ओके? चाहे अगर मसीही लोग भी हैं, तो भी वो हमको नहीं पता है, वो अपने हृदय की कितनी रखवाली करते हैं, वो अपने हृदय को साफ़ करते हैं कि नहीं, ओके? वो अपने हृदय की शुद्धता करते हैं कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, ओके? कभी भी कहीं से भी उनके ऊपर कोई गलत प्रभाव दुष्ट का आ जाएगा, वो हमारे साथ लड़ पड़ेंगे, हमारे साथ विवाद में पड़ जाएँगे, ओके? हमको परेशानी हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएँगे प्रॉब्लम हम में है या उनमें है। ठीक है? तो शरीर व्यवस्था में आप कहीं पर भी ढूँढना नहीं है, क्या मैंने माफ़ किया है या नहीं किया है। ओके? शरीर व्यवस्था में सफलता नहीं ढूँढना है, शरीर व्यवस्था में शांति नहीं ढूँढना है, शरीर व्यवस्था में कोई भलाई को नहीं ढूँढना है। ओके? हम भलाई को करते रहने के लिए कहा है, ढूँढते रहने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्य जाति है, ओके, वो ढूँढती रहती है। ओके, शांति कहाँ मिलेगी? वो ढूँढते रहती है। आराम कहाँ मिलेगा? वो ढूँढते रहती है, भटकते रहते हैं वो लोग। ओके, कहीं गार्डन में जाके बैठेंगे, कहीं पिक्चर हॉल में जाके बैठेंगे, कहीं दिन और रात कुछ तो मोबाइल में देखते बैठेंगे, कहीं तो कुछ तो गाने सुनते बैठेंगे, कहीं कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ ड्रिंक करने लगेंगे, सिगरेट्स पीने लगेंगे, कुछ और चीज़ें करने लगेंगे। उनको ढूँढते रहने वाला ही रास्ता है, उनको मिलता नहीं है। ओके, लेकिन हमको शरीर में कुछ नहीं ढूंढना है। परमेश्वर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं उसे पूरा करूंगा और तुमको डगमगाने नहीं दूंगा, तुमको स्थिर रखूंगा। ओके, जवान सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन जो धर्मी है उसके लिए सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ओके, हमारी हर एक चीज में परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, यही हमारे आत्मा और हृदय में होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, है ऑलरेडी। हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कोई मेहनत नहीं की उनको हमारे इस एरिया ऑफ लाइफ में लेकर आने के लिए। वो उसने दया किया, हमारे अंदर उंडेल दिया। ओके, अब आपको सिर्फ उस रास्ते से चलना है। आपने प्रेयर करना है, आपने फास्टिंग करना है, आपने टाइद और ऑफरिंग्स अच्छे से देना है और धर्म के काम, धार्मिकता के काम जो आपके शरीर को जचता है, जो धर्मी वचन के अनुसार धर्मियों के काम होते हैं, वो शरीर से करना है। और अगर अधर्मी के तरफ से कोई आपको अपोजिशन आ जाता है, तो अपना न्याय नहीं करना है, आपको वहाँ पे अपने हृदय की रखवाली करना है। परमेश्वर मुझ में कड़वी जड़ फूटने मत दे। ओके, परमेश्वर मेरे हृदय की रखवाली करना, बस ये एक सीक्रेट है जहाँ आपको व्यवस्था से, मतलब जो मनुष्य व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था है, उसमें भी आपको स्थिर रख सकता है। हृदय की कड़वी जड़ फूटने नहीं देना है। अगर आपकी कड़वी जड़ नहीं फूटती है तो दुष्ट लोग आपको कमज़ोर समझेंगे,
ओके, वो आपको परेशान करने में एक दिन बना परेशान करते होंगे, लेकिन अब आप कुछ भी उनको रिवर्ट बैक नहीं कर रहे दुष्टता से, तो आपको 10 बार वो परेशान करेंगे। उनकी परेशानी की हद बढ़ जाती है। ओके, तो आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे एक बार तो दिखाई देना चाहिए उनको कि मैं भी तुम्हारी तरह दुष्टता कर सकती हूँ। यही वो चाहते हैं, क्योंकि उनको जैसे हमको सोल सेविंग का कमांड दिया गया है, ओके, कि जाओ और जगत में सुसमाचार फैलाओ। ओके, वैसे उनको कमांड दिया है, जाओ जगत में दुष्टता फैलाओ। ओके, अगर हम भी दुष्टता करने लगे तो हम भी उनके साथ ऐड हो जाएंगे। ओके, इसके लिए वो चाहते हैं कि तुम अपने हृदय को खोलो, हमारे से दुश्मनी करो, हमारे साथ विवाद करो, हमारे साथ झगड़े करो, ताकि हमारे में तुम ऐड हो जाओगे तो हम जीत जाएंगे, हमारा जो प्रधान है वो खुश हो जाएगा, हमने एक जन को दुष्टता में लेकर आया है ना। तो इसके लिए कितने मसीह हम देखते हैं कि वो बैप्टिज्म लिए है, वो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हो गया, अब दोबारा जो पाप के रास्ते थे, अधर्म के रास्ते थे, उसमें चले गए, पाखंडी बन गए। ओके, ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, दो तरह के शक्तियां इस्तेमाल करने लगे। ओके, क्यों? क्योंकि उनके अंदर का हृदय का रखवाली वो लोग नहीं किए। ओके, उनको अधर्मियों ने जीत लिया, ठीक है, अधर्मी के शक्तियों ने उनको घेर लिया, अपने अपने घेरे में ले लिया, अब वो छोड़ना नहीं चाहते अधर्मी। समझ में आया? क्योंकि उनका भी किंगडम बनना है, इसके लिए वो हमारे साथ इसी तरह से निगेटिविटी में हमारे साथ ही रहेंगे, वो इकट्ठे ही चलते रहेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोला है कि जब स्वर्गदूत आएंगे, ओके, तभी वो हमारे दुष्ट को, अधर्मी को अलग करेंगे और धर्मियों को अलग करेंगे, और तब जाके हम परमेश्वर के कोठार में, भंडार में भर दिए जाएंगे। ओके, अभी कैसे है वो भी परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है आपके संगति में रहते रहते, आपके साथ साथ रहते रहते वो भी धर्मी बन सकते हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज अभी खत्म नहीं हुई है। ओके, इसके लिए परमेश्वर हमारी संगति में उनको बनाए रखता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उनकी तरह बनना नहीं है। ओके, और उनके कारण जो प्रभाव हमारे ऊपर आते हैं, उसके कारण हमको अपना न्याय भी नहीं करना है। ओके, क्योंकि हम उनके उनके प्रभाव के शिकार हो जाते हैं, या तो ओके, या तो हमारे हृदय में हमने मलिनता रखी है तो उनका प्रभाव चढ़ जाता है हमारे ऊपर। ओके, लेकिन आप हमेशा वचन पढ़ते रहो, वचन पानी की तरह हृदय को धो देता है। आपका टायत देना, ऑफरिंग देना, परमेश्वर के धार्मिक कामों में शामिल होना, सभाओं में शामिल होना, परमेश्वर के वचनों में और प्रार्थना में, उपवास में शामिल रहना, ये सारी चीज़ें आपका जो परमेश्वर ने दिया हुआ आपका खजाना है, जो कोई खरीद नहीं सकता है और ना ही उसको कभी कोई चोरी नाश घात कर सकता है, उस एरिया ऑफ लाइफ का आपको पूरा बेनिफिट मिल चुका है। आपने उसके ऊपर विश्वास रखना है और हृदय की रखवाली करना है। ओके, हृदय की रखवाली के लिए उपवास चाहिए, हृदय की रखवाली के लिए आज्ञा पालन चाहिए, हृदय की रखवाली के लिए धार्मिकता को शोभा देता है, ऐसे काम करना चाहिए। हृदय की रखवाली के लिए सभाओं में हमको शामिल रहना है, हृदय की रखवाली में ही हमको वचनों को पढ़ते रहना है, बाइबल स्टडी करते रहना है, हृदय की रखवाली के लिए जो करना पड़ता है करते रहना है। ये सब हृदय की रखवाली करेगा। ओके, बाकी परमेश्वर का प्रेम कोई निकाल नहीं सकता है आपके अंदर से, और ना ही परमेश्वर का आत्मा को कोई निकाल सकता है आपके अंदर से। ओके, ये तीनों चीज़ सेफ है हमारे अंदर, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आत्मा, उद्धार सेफ है हमारे अंदर। हम हृदय की रखवाली करने का काम कैसे करना है, वो सारे फिजिकली हम जो कर रहे हैं आज, वही सब परमेश्वर के हृदय की रखवाली के लिए हमको करते रहना है। इसीलिए वचन ने क्या बोला है कि भले काम करते थको मत। ओके, थक नहीं जाना, क्योंकि यही कारण है हम थक जाते हैं। ओके, हमको ऐसे लगता है कि इतना मैंने किया, मेरे पास तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। ओके, अब तो मेरे पास कुछ बाकी ही नहीं रहा। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है वैसा, अगर तुमने इतना कुछ कर लिया धार्मिकता के, फिर भी तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं आ सकती है, क्योंकि उसके ऊपर धार्मिकता डिपेंड नहीं है। ओके, उसके ऊपर संतुष्टि डिपेंड नहीं है। ओके, उसके ऊपर आनंद डिपेंड नहीं है, वो मुरझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ओके, वो गड़बड़ी में फंस जाएगा।
ठीक है, हमको सिर्फ करते रहना है। इसके लिए वचन बोलता है थको मत, क्योंकि तुमको रिटर्न बैक के देखने नहीं है, तुमको करते रहना है, भलाई करते रहना है, धार्मिकता के काम करते रहना है। थकिए मत, ऑफेंड मत हो जाना, ठोकर मत खा लेना। कोई आपको उसके बदले में अच्छा नहीं करता है तो ठोकर मत खाइए, आगे बढ़ते रहिए। यही है हमारे हृदय की रखवाली करता है। आमेन। और जब हृदय की रखवाली होती है तो हम क्षमा 100% क्षमाशील हृदय में चल रहे होते हैं, 100%, कोई डाउट नहीं। ओके, लेकिन अगर हम हृदय की रखवाली में नहीं चल रहे हैं तो 100% है अक्षमाशीलता हमारे अंदर है, क्योंकि सब बुराइयाँ हर एक बुराइयों का जड़ जो है वो हृदय की रखवाली ना करने के कारण होता है। ओके, क्योंकि अब मैंने बताया आपको, पाप करने वाले अगर अधर्म के काम आपके इर्द गिर्द ज़्यादा करते, उसका प्रभाव आप पर आता है। अगर धार्मिक लोग ज़्यादा है आपके इर्द गिर्द में, वही प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा आएगा। तो आपका प्रभाव से शरीर का अवस्था चेंज होते रहता है। ओके, और फाइनली और एक बात है कि आपके हृदय की बहुत गहरी ऐसी कोई अच्छी बात है जो आपने बहुत संभाल के रखी, कोई उसको अगर कुछ कर देता है, ख़त्म, फिर तो आप ब्लास्ट होने की तैयारी में रहेंगे कि अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तो मैं पूरी तरह से बस, अब तो मैं देख ही लूँगी सब कुछ, अब मैं तो बस। ओके, तो इस तरह से आ जाता है हमारे अंदर से। क्यों? क्योंकि आपका शरीर अवस्था का हृदय में आप मलिनता रखे हैं। ओके, तो इस मलिनता का इलाज मैंने आपको बताया। हम जो करते हैं, उपवास करते, प्रार्थना करते, टायर देते, ऑफरिंग देते, संगति में रहते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, ये सारे जो काम करते हैं हमारे हृदय को शुद्ध रखता है। ओके, इसी कारण से हमारा हृदय का शुद्धता से ही हमारा गारंटी बनता है कि हमारा विवेक शुद्ध है, और इसी के अंदर से हमारी गारंटी बनती है कि हम क्षमा के भरपूर हैं, हम क्षमा करने वाले लोग हैं। ओके, तो मैं समझ रही हूँ कि आपको अब डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा कि मुझ में पवित्र आत्मा है या नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके अंदर का पवित्र आत्मा कोई निकाल नहीं सकता है। आपका शरीर में जो अवस्था है वो हृदय की रखवाली ना करने की वजह से उतार चढ़ाव में चलता रहता है। ओके, वहाँ पे आपको ढूंढना नहीं है क्या मैं पवित्र आत्मा में हूँ या नहीं। ओके, वहाँ पे आपको ढूंढना नहीं है कुछ भी, शांति को ढूंढना नहीं है, क्या मैं वचन को फॉलो कर रही हूँ या नहीं, ये भी ढूंढना नहीं है। कभी दुष्टता का प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो आप शायद से गलती कर बैठते हैं, तो गलती हुई तो परमेश्वर से माफ़ी मांग लेना है, फिर हृदय की रखवाली में लग जाना है, क्योंकि हम हृदय की रखवाली के लिए ही पृथ्वी के ऊपर रोज के जीवन जी रहे हैं। ओके, ये हृदय की रखवाली हमारा मेन चैलेंज है। ओके, बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि इसी को तोड़ने के लिए, इसी को ऑफेंड करने के लिए, इसी को ठोकर लगा के गिराने के लिए ये सब प्रकार के अवस्थाएं हमारे इर्द गिर्द में होते रहती हैं। ओके, तो हमको मजबूत कहाँ होना है? परमेश्वर ने कहा है कि हृदय की रखवाली कर, प्रोवर्ब्स में लिखा है, नीति वचन में लिखा है हृदय की रखवाली कर, और लूका, मरकुस, इसमें भी लिखा हुआ है कि हृदय में से क्या निकलता है? जीवन का स्रोत निकलता है। ओके, नीति वचन कहता है। और ये मरकुस, लूका, इसमें जो लिखा है उसमें यीशु बोलता है अगर मनुष्य दूषित होता है वो हृदय के अंदर से निकलने वाली मलिनता उसके कारण दूषित होता है। ओके, तो दोनों तरफ ध्यान दीजिए, जीवन का स्रोत भी हृदय से ही है, और मनुष्य दूषित होता है तो वो भी हृदय से होता है। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबको आशीष करे, इस बात को समझने के लिए हमारी सहायता करें। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करती हूँ पिता, हमारी ताकत बढ़ाइए, हमें शुद्ध मन, शुद्ध हृदय के साथ चलने का अनुग्रह कीजिए। यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन।